जहाँ आप नोट कर रहे हो वहाँ नोट कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। मोनोअडेल्फस, मोनोअडेल्फस इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही बहुत ज़्यादा पूछता है। कॉटन लेडी फिंगर, कॉटन एंड लेडी फिंगर। मैच द फॉलोइंग के तरीके से लिखना है, ठीक। नेक्स्ट, डाई अडेल्फस, डाई अडेल्फस इसका एग्जाम्पल है ग्राम, पी और बीन, बीन। नेक्स्ट, पॉली अडेल्फस, पॉली अडेल्फस इसका एग्जाम्पल है कैस्टर और लेमन, कैस्टर, लेमन। नेक्स्ट, सिन जेनेसियस, इसको तो हमने अभी देखा था, कुकुरबिटेसी फैमिली, फैमिली। एक जगह कॉलम बनाना है और ऐसे ऐसे मैच द फॉलोइंग, यहाँ लिख देना मैच, मैच, और यहाँ अपना इधर ये सारे नाम और इधर इसके एग्जाम्पल्स, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बनाए तो हम इसको आराम से कर लें। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या सेंट्रियोल्स। यहाँ पे इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो सिर्फ गोल्जी ए जी करके याद कर सकते हैं। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ गोल्जी, ठीक। और बाकी मिडिल पीस वगैरह में तो वो सब अलग है। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ हुकवर्म, पिनवर्म, गिनिया वर्म, राउंड वर्म। तो यहाँ पे गिनिया वर्म, ठीक। हार्मोन्स विच स्टिमुलेट्स द पैंक्रियाटिक जूस, वो क्या होता है? एंटेरोगैस्ट्रॉन, सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन या एंटेरोकाइनिन। कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे सीक्रेटिन करेक्ट है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया का शेप। तो टेलीग्राम पे मैंने 4 से 5 अलग अलग इमेजेस हैं जो कि ब्यूटीफुल डायग्राम्स के तरीके से हैं, उनको मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ शेयर करा था। खैर यहाँ पे देखते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे कॉक्सी है, बैसिलाई है, स्पिरिलाई है या फिर वाइब्रियो है। तो ये तो कॉलरा वाला हो गया। यहाँ पे रॉड है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिस ऑफ लाइफ किसने दिया था? ओपेरिन, हक्सली, मिलर या हेल्डेन? तो मिलर ने दिया था। देख सकते हो आप, ये भी साइंटिस्ट पे क्वेश्चन है। तो साइंटिस्ट पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम किस में मिलता है? ग्रैंशिया, स्काइफा, लुकोसोलेनिया, स्पंजिला। तो लुकोसोलेनिया है। नेक्स्ट, इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलोडियम, आइसीडियम आर मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल, या इनमें से कोई नहीं। तो एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल। नेक्स्ट, अर्थवर्म possess द हार्ट, 6 पेयर्स, 4 पेयर्स, 2 पेयर्स या 1 पेयर्स? तो यहाँ पे 4 पेयर्स होते हैं, ठीक। 7 to 9 सेगमेंट एंटीरियर पे। तो अगर एंटीरियर की जगह पोस्टीरियर लिखा हो, इसलिए एंटीरियर लिखना है, अंडरलाइन करना है, 7 to 9 सेगमेंट लिखना है, अंडरलाइन करना है। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड 3 स्टेटमेंट बन सकते हैं। पहला, इट पजेस द हार्ट डैश पेयर्स। दूसरा कि इट लाइज इन द एंटीरियर रीजन या पोस्टीरियर रीजन। तीसरा कि कौन से सेगमेंट में, तो उससे मतलब छेड़खानी कर सकते हैं, जैसे कि 2 to 3 सेगमेंट, 14, 15 सेगमेंट। तो ऑब्वियसली हमें अगर लिखे हैं तो हमें याद रहेगा एक जगह। ऐसे अर्थफॉर्म तो अपने आप में इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो स्टेटमेंट मिल सकता है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हार्ट तो 7 to 9 सेगमेंट होगा, 2 पेयर हार्ट होगा और एंटीरियर रीजन होगा, ठीक। तो 3 स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तो हम कम से कम उसको सॉल्व कर पाएंगे।
नियोटेनी इज़ फाउंड इन, तो टैडपोल है, सैलामेंडर है, हाइला है या एक्सोलॉटल है। तो यहाँ पे यही होगा एक्सोलॉटल लार्वा। अगर आपने बीएससी थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन मार्सिलिया, फर्न, साइकस या ऑल ऑफ दी अबव। तो सर्सिनेट वर्नेशन ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक, टेरिडोफाइट्स में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न है, मार्सिलिया है और जिम्नो में साइकस आता है, लिख लेना। यहाँ हम देखते हैं यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। ये दोनों टेरिडो हैं और ये जिम्नो है। और ये जो यंग लीव्स आर कॉइल्ड सर्सिनेट वर्नेशन। फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ द लिवर फ्लूक इज, क्या होता है? रेडियल, मेरासीडियम, मेटासर्केरिया, सर्केरिया। तो अगर आपने 1200 प्लस एनिमल किंगडम PYQ सीरीज़ को कंप्लीट किया होगा तो ये क्वेश्चन और ये इनके सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी हमें मिले थे, ठीक। देखते हैं फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरासीडियम। इसको इन डेप्थ यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा। एक हमने ट्रिक बनाया था मिस रेशमा करके सीक्वेंस याद करने के लिए कि पहले कौन सा आएगा फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक। बेसिडियोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, अगेरिकस। क्या सही है? तो यहाँ पे अगेरिकस है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अगेरिकस। नेक्स्ट, सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोलिस्थल, मीजो, मैक्रो या सेंट्रोलिसिथल। तो सुपरफिशियल क्लीवेज सेंट्रो, और सेंट्रो जो है वो कॉकरोच वगैरह का एग्जाम्पल है, इंसेक्ट्स का। तो लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाना है, वहाँ पे आपको मैमल तो डेंटेशन वाला भी मिलेगा और जो प्लेसेंटा इन मैमल्स और क्लीवेज ये सब वहाँ पे है लेक्चर्स, ठीक। तो आपको मिल जाएगा, रिवीजन में बहुत काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही सिर्फ कवर किए गए हैं, ठीक। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक या सैप्रोबायोटिक। यहाँ पे करेक्ट होगा होलोजोइक। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो यूग्लिना है या कोई और चीज़ आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे न्यूट्रिशन वाले पार्ट को हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अमीबा का डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, पूछा गया है। तो PYQ करने का ये होता है कि हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होती है कि हाँ ऐसे ही पढ़ाई करनी है ताकि MCQ हम खुद बना सकें या फिर जब जाए तो सॉल्व कर पाए। विच टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल? मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम्स या ग्लाइको कैलिक्स। यहाँ पे डेस्मोसोम्स होगा, टाइट या गैप जंक्शन, ठीक। प्लांट सेल का आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, विच टाइप ऑफ जंक्शन प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आता है तो, ठीक। बाकी नेक्स्ट में आपको बता देंगे। जोनरी प्लेसेंटा, तो यहाँ पे आप देख लो कि वहाँ एक क्वेश्चन हमको मिला क्लीवेज से, यहाँ एक क्वेश्चन मिला है प्लेसेंटा से, ठीक। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन था डेंटिशन से। तो आप देख रहे हो कैसे मैमल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन डेप्थ मैमल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। मैमल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप में कभी कभी अकेले मैमल से 10 से 12 या 10 से 15 क्वेश्चन अकेले मैमल से ही आ जाते हैं, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट है मैमल। देखते हैं जोनरी प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा को इन डेप्थ कवर किया, लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऑकर्स इन हर्बीओर मैमल्स, इसमें मतलब फैक्चुअली पूछता है कौन सा डिफ्यूज प्लेसेंटा है, कौन सा प्लेसेंटा है, किस में मिलता है ये चीज़। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोनों, हर्बीओर्स में और कार्निओर्स में, ठीक। 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला, तो यहाँ पे आप देख लो गैस्ट्रुला से भी क्वेश्चन है। फाउंड इन, तो एम्फियोक्सिस फ्रॉग्स, बर्ड्स या रैबिट्स, तो ऑब्वियसली एम्फियोक्सिस है। ठीक। 3 लेयर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर हम कहें कहाँ मिलता है तो मिलता है, ऐसे याद कर सकते हैं, बर्फ, ठीक। ये क्या होगा? B फॉर बर्ड्स, F फॉर फ्रॉग, R फॉर रैबिट। तो ये बर्फ, बर्फ हिंदी में होता है ना, वैसे बर्फ। ये है
3 के बारे में। अगर पूछता कि 3 लेयर्ड मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो हम ये तीनों में से कोई एक ढूंढ लेते, पर यहाँ पे 2 पूछा है, इसलिए यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक पूछ लिया है। तो यहाँ पे ये होगा, नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई पूछ ले, इसलिए तैयार रहना है कि ट्रिप्लो के लिए क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये दो, एक ही क्वेश्चन से हमने 2 से 3 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रेवोल्यूटा, सर्सिनालिस, जिरार्डियाना या रॉक्स बर्गी। तो यहाँ पे होगा जिरार्डियाना। इन मियोटिक डिवीजन, मियोटिक, और इसका जो ट्रिक है अगर हम बना सके तो ये है, ये तो चीज़ करके याद कर सकते हैं, होता तो ऐसे है पर ये चीज़। ठीक। इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन या पैकीटीन, तो ये तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, और या फिर डिप्लोटीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जाइगोटीन। और जो लेप्टोटीन है वो बुके फेज वगैरह देखने मिलता है। ट्रिक से बताया था कि एल फॉर लव होता है, तो वहाँ पे बुके वगैरह रहता है, पैचेज आ जाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर आ जाता है। तो अगर आपने PYQ देखा है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओवुलेशन, क्या सही होगा? कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस कैलोसम या कॉर्पस लूटियम। तो ओवुलेशन देखते ही लूटियम सही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो है देख लेते हैं, कॉर्पस कैलोसम। तो आप अगर देखोगे ब्रेन को, तो उसका जो लेफ्ट और राइट साइड है, ठीक उसके बीच में ये रहता है स्ट्रक्चर, यही होता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? हार्मोन्स सिक्रीटिंग द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर, तो कॉर्पस लूटियम। देख लो, ये है कॉर्पस लूटियम। अगर NCERT ठीक से पढ़ा होगा 12th क्लास वाली तो आपको याद होगा। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, मे बी उससे पहले का क्वेश्चन हो। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, ठीक। विच प्लांट कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर? तो लेमन, मैंगो, नीम या ऑर्किड? ऑर्किड, ऑर्चिड जैसे आप प्रोनाउंस कर लो। तो यहाँ पे डी होगा। मेल पेरेंटल केयर इज फाउंड इन हिपोकैम्पस, लेबियो, एनाबेस या स्कोलियोडॉन। तो ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हिपोकैम्पस में देखने मिलता है। ठीक। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पे एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस। मेलिटस दोनों लिख लेना और डैश करके आगे लिख लेना कि डायबिटीज़ मेलिटस डैश इंसुलिन डेफिशिएंसी से होता है, और डायबिटीज़ ये यहाँ पे इंसुलिन कर लेना, इंसुलिन के डेफिशिएंसी से होता है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस ये जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वासोप्रेसिन। ठीक, दोनों साथ में लिखने से क्या होगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक, एग्जाम था वहाँ पे A लिखा था, B लिखा था और क्रिस क्रॉस कर दिया था, मतलब कि डायबिटीज़ मेलिटस को बोला था वासोप्रेसिन की डिफिशिएंसी से और इंसिपिडस को इंसुलिन से, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऐसे याद कर सकते हो कि इंसिपिडस है और इंसुलिन है, तो ये दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। ठीक, तो इंसिपिडस है जहाँ का इंसुलिन पहले ही एलिमिनेट कर दो, इससे याद रहेगा। और तो इंसिपिडस है, इसको एलिमिनेट किया, वासोप्रेसिन हमको मिल गया। करेक्ट आंसर वासोप्रेसिन है। और इंसुलिन का क्या था? मेलिटस, मेलिटस डबल एल है। तो एक ही क्वेश्चन से हमें यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन बना सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हो, क्रिस क्रॉस वाला क्वेश्चन हो, या फिर मैच द फॉलोइंग करके आए। एड्रेनलिन, ये तो फाइट और फ्लाइट वाला है। तो ठीक, 125 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे ये था
2013 का 2013 का ये आज पेपर कंप्लीट हो गया है। 2021 का हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट पेपर रहेगा 2016 यूपी टीजीटी, फिर उसके बाद पीजीटी भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।